लुटेरे एपिसोड 4 का आगाज कम्बे के आयशा पर तशद्दुद के साथ होता है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि बरखात को मुदाखलत करनी पड़ती है और इसे पीछे हटने को कहता है। रोहान सतविंदर से मिलने जाता है, इसे बिस्किट और पानी देता है और इसे कहता है कि उम्मीद न हारे। लेकिन जब वो वापसी जाता है तो वो दोबारा पकड़ा जाता है। पता नहीं रोहान यहाँ पहले की तरह लड़ाई क्यों नहीं करता। रोहान के पास चाकू है, ताहम वो सिर्फ इसे घुमाता है और फिर इसे नीचे फेंक देता है और अपने आप को उनके हवाले कर देता। बहरहाल बिलाल विक्रांत को बरखात से दोबारा मुतारिफ करवाया क्योंकि अब वो मिलकर जहाज को हाईजैक करते हैं। बरखात से मिलने के बाद सबसे पहला काम जो विक्रांत करता है वो जहाज के अमले के पास जाता है और इन्हें कहता है कि हम सब इंडियन हैं और इन्हें यकीन दिलाता है कि वो इन्हें बाहिफाजत घर पहुंचाने वाला है। कैप्टन सिंह बताता है कि इसने विक्रांत को बरखात के साथ हाथ मिलाते हुए देखा है, जिसका मतलब है कि वो अमले को बचाने के लिए नहीं, वो उनके साथ कोई डील करने आया है। विक्रांत कुछ लंबी गुफ्तगू के साथ तनकीद करता है। इस वक्त विक्रांत को पता चलता है कि मोदियत को बरखात के लोगों ने मार दिया है और वो बिलाल पर गुस्सा करता है और यहाँ तक कि इस पूरी डील से बाहर निकलने की धमकी देता है क्योंकि गैर मुल्की समुद्र में एक हिंदुस्तानी की मौत के बहुत बड़े असरात होंगे। बिलाल इसे फैसल के बारे में याद दिलाते हुए कहता है कि तुम्हें इसके कार्गो की भरपाई करनी है। वलीद के हुक्म पर बशीर से ज्यादा मुतहरक हो जाता है और जमीला और ईवी को इस्माइल की तलाश में मदद करना शुरू कर देता है। इसने अंदाजा लगाया कि ये मुमकिन है कि इस्माइल और 7 दीगर लापता बच्चे हरादेर में होंगे। ईवी ने वहां जाने का फैसला किया, लेकिन बशीर का कहना है कि ये खास तौर पर खवातीन के लिए काफी खतरनाक इलाका है। कैप्टन एके सिंह ने अपने मरे हुए भाई की बारे में एक कहानी अपने अमले को सुनाई और बताया कि किस तरह इसने खुद को मारा क्योंकि वो पायरेट्स के पकड़े जाने के बाद अफसरदा हो गए और वो वादा करता है कि वो अपने आप को नहीं मारेगा और इसका कहना है कि वो आखिर तक अपने लोगों के साथ रहेंगे। विक्रांत बिलाल के साथ इस बात पर झगड़ा करता है कि समुद्री पायरेट्स के साथ ये सौदा इसकी इलेक्शन मुहिम को किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है। बहरहाल लुटेरे के चौथे एपिसोड में अब फोकस ईवी की तरफ है जो बशीर के साथ जाने और इस्माइल को तलाश करने का प्लान बना रही है। जमीला ने इसे रोकने की कोशिश की क्योंकि वो डरती है कि ईवी को कोई जानी नुकसान न हो। खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से ईवी ज्यादा दूर नहीं जा पाती क्योंकि गुप्ता इसे रोकता है और इसे घर में वापस आने को कहता है क्योंकि वो विक्रांत ऐसा चाहता है। ईवी के पास फिलहाल वापस लौटने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। जब विक्रांत ईवी को फोन करता है तो जाहिर है कि वो बड़ी लड़ाई में पड़ जाते हैं। विक्रांत गाली गलौज करता है। विक्रांत ईवी को ये नहीं बताता कि इस्माइल इसे मिल गया है और वो इसे पायरेट्स के चुंगल से निकालने की कोशिश कर रहा है और फिर फोन आर्या लेता है और अपने वालिद को बताता है कि वो अपनी माँ के साथ इस तरह से बात करने पर मायूस है। इस तरह विक्रांत शो में वाहिद शख्स नजर आता है जो व्यूअर्स की हमदर्दी का मुस्तहिक है। अगले दिन विक्रांत कैप्टन सिंह के साथ बैठकर इसे बताता है कि बातचीत कैसे चल रही है। सिंह इस हकीकत को दोहराते हैं कि इसे विक्रांत पर भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ गुप्ता हैरान रह जाता है जब तौफीक ने इंकशाफ किया कि वो ही है याकूब नहीं जो पोर्ट अथॉरिटी के सदर के ओहदे के लिए इंतखाब लड़ेगा। तौफीक अब गुप्ता को अपनी टीम में एक पोजीशन की ऑफर करता है, लेकिन गुप्ता ने इसे गाली देकर चला गया। ईवी जमीला के कपड़े पहनकर घर से निकल जाती है। इस तरह गुप्ता की तरफ से इस्माइल को तलाश करने के लिए कायम किए गए सिक्योरिटी सिस्टम को नाकाम बना देती है। विक्रांत को पता चल गया कि ईवी घर से निकल गई है। वो गुप्ता को फोन करता है और इसे ईवी को तलाश करने का हुक्म देता है। गुप्ता विक्रांत को बताने की कोशिश करता है कि तौफीक उनके खिलाफ हो गया है, लेकिन विक्रांत इतना गुस्से में है कि वो गुप्ता की बात नहीं सुन रहा है। जब गुप्ता विक्रांत के महल में जाता है तो उसने अपना गुस्सा जो कि तौफीक के धोखा, विक्रांत के साथ बदसलूकी और ईवी के भागने की मायूसी का सिक्योरिटी गार्ड पर उतारा, इसे मार देता है। वापस केफ में देसाई का कहना है कि पायरेट्स हो सकता है तकरीबन 5 से 6 मिलियन डॉलर मांग सकते हैं। ये कोतवालों के लिए एक काबिले इंतजाम है, इसलिए रमन देसाई को बात शुरू करने की हरी डंडी दिखाता है। वो मुतालबा जो इन्हें बरखात से मिलता है यकीनन विक्रांत की हिदायत पर 50 मिलियन डॉलर है। अजय पर एतमाद देसाई का मजाक उड़ाते हैं और काम करने के लिए देसाई पर भरोसा करने पर अपने वालिद पर भी हंसते हैं। रात के जहाज का अमला विक्रांत के बारे में बात करता है कि वो सही काम कर रहा है या नहीं, लेकिन ये विक्रांत की वाज़ेह किरदार की वजाहत में बदल जाता है। लुटेरे 4 के इख्तिताम पर गुप्ता ने तरफ बदलने और तौफीक के लिए काम शुरू करने का फैसला किया, जबकि गुप्ता बाद में कहता है कि गुप्ता इसका मुलाजिम नहीं बल्कि इसका साथी होगा। गुप्ता
भोला हमेशा विक्रांत का वफादार कुत्ता रहा है और इससे पहले विक्रांत के ससुर का हर वक्त अपनी जगह याद आती रही। इससे थप्पड़ मारा गया और इसका अपना कोई कसूर नहीं, लिहाजा ये समझ में आता है कि ये अब बहक गया है। इसने कहा इस तरह के फैसले आमतौर पर जुर्म की दुनिया में ठीक नहीं होते और गुप्ता को धोखा देने से शायद इसे भारी कीमत अदा करनी पड़े। हमें अगले हफ्ते के एपिसोड आने तक इंतजार करना पड़ेगा कि ये देखने के लिए कि विक्रांत गुप्ता की पीठ पर छुरा मारने पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा।